अब हम उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्राइम नंबर वाला हमने प्रूव कर दिया था, ठीक है। और अब हम आगे जा रहे हैं। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल बाय द वे कंप्यूटेशन में हम कर भी चुके हैं। इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ वैलिड फॉर n इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ़ अज्यूमिंग इट इज़ वैलिड फॉर n इट रिमेन्स वैलिड फॉर ऑल n+1, उसके जो अगले नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है, गिवन दिस इज़ द प्रेमिस कि जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है फॉर n, एंड हमने प्रूव ये करना है कि उसकी अगली वैल्यू के लिए भी वो ट्रू है, ठीक है। सो रिमेंबर, हमने बेस केस क्या करना है। अगर नेचुरल नंबर्स के बारे में तो नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं, राइट। अगर फर्ज करो इंटीजर्स के बारे में है वो तो 0 से शुरू होता है। तो जो बेस केस है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। बेस केस डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज जो भी उसने थ्योरम दिया हुआ है, जो भी प्रोपोजिशन दिया हुआ है, वो किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, डजंट मैटर। जो भी लोएस्ट वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो आपका बेस केस बनता है, ठीक है। एंड देन आपने शो करना होता है ये इफ़ एंड देन स्टेटमेंट कि प्रोपोजिशन होल्ड्स फॉर n, सो इट शुड होल्ड फॉर n+1, ठीक है। सो वही वाली चीज़ है, बेस केस, इंडक्टिव स्टेप। और अब ये जो इंडक्शन है ना वो यूज़ होता है एक तो प्रूविंग फार्मूलाज, प्रूविंग इनइक्वालिटीज़, प्रूविंग डिजिबिलिटी एंड प्रूविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट्स एंड देयर कार्डिनलिटी, ठीक है। सो इवन तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रेपिटेशन होएगा, बट अभी एज अ क्लास वर्क इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रूविंग दिस प्रोपोजिशन, ठीक है। अब व्हाट इज़ द बेस केस? 0 से नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सो P1 से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड क्या होगी, सिर्फ 1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 ओवर अ 2 विच इज़ अ 2 ओवर अ 2 विच इज़ इक्वल्स टू अ 1, ठीक है। दस द बेस केस होल्ड्स। अच्छा, अब देख रहे हो ना कि वो कंप्यूटेशनल वाला ही चैप्टर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में ऐसे ही तुम लोगों के पहले जो 5 चैप्टर्स हैं ना वो ऐसे ही लगेंगे, जो आधा सिलेबस डिस्क्रीट की तरह, मतलब कैन यू सी ना कि थोड़ी सी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, राइट। जिस तरह वो जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था वो हमने कंप्यूटेशनल पे नहीं किया था, वो डिस्क्रीट में है, लेकिन है इंडक्शन ही है। तो तुम लोगों को ना पहले 5 चैप्टर्स फंडामेंटल्स के भी ईजी लगेंगे बिकॉज फेमिलियर होंगे, लेकिन सॉर्ट ऑफ लाइक अ डिफरेंट टेक ऑन द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अब बेस केस के बाद हम क्या लिखते थे, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, सॉरी इंडक्टिव स्टेप, विच इज़ कि इफ़ Pn होल्ड्स देन Pn+1 शुड ऑल्सो बी ट्रू, ठीक है। अच्छा, इसको किसा कहते थे कि सपोज एज इंडक्टिव, हाँ ये गिवन है, अच्छा तुम गिवन गोल के तरीके से लिखना चाह रही हो, तो गिवन क्या चीज़ है और गोल क्या चीज़ है? हाँ हाँ, बल्कि इट शुड भी, मतलब पता चले कि यू डन यू नो ऑन योर ओन, भी आपने कुछ किया हुआ है। अच्छा, ये कह रही है कि साइड बाय साइड लिख लो कि हमने प्रूव क्या करना है। Pn+1 क्या होएगा? 1 + 2 + डॉट 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 n के बाद n+1, अब ये हो जाएगा n+1 इंटू n+2 ओवर 2, ठीक है। अब बैकवर्ड्स हमारे लिए ब्रैकेट्स में इतना आना मुश्किल है, तो लेट्स जस्ट एक्सपैंड इट, क्योंकि वापस बैकवर्ड्स आना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n² + 3n + 2। सो व्हेनेवर वी सी, हाँ, सो जब भी हमें ये वाली एक्सप्रेशन नज़र आएगी ना, मुझे पता है मैं वापस इस तरह ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या एक्चुअल आंसर किया है कि सपोज एज इंडक्टिव हाइपोथेसिस दैट Pn is true, that is 1 + 2 + dot 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 plus n is equal to n + 1 over 2, ठीक है। then 1 + 2 + dot 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 n plus n+1 is equals to, अब मुझे ये वाली, दिस वॉज माई इंडक्टिव हाइपोथेसिस, मुझे ये यूज़ करना अलाउड है। रिमेंबर ये मेरी प्रेमिस है, ठीक है। सो मैं आई कैन राइट दिस एज n is equals to n+1 over 2 बिकॉज आई एम अलाउड टू यूज़ माई प्रेमिस, ठीक है ना।
अब क्या हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस वन प्लस टू इंटू एन प्लस वन ओवर टू n square plus n. विच इज़ n प्लस टू n प्लस वन ओवर टू एज रिक्वायर्ड। Oh my god, मेरे सामने ऐसा है. सही हो गया। ओके, तो n तक सारा सेट वो कर रहा था और प्लस कर दिया n plus 1 से, लेकिन n plus 1 की इक्वेशन से क्यों प्लस नहीं किया हमने? क्या नहीं, क्योंकि पी एन प्लस 10 पी एन प्लस वन विच वॉज इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन प्लस वन था ना, इज इक्वल्स टू एन प्लस वन ओवर प्लस एन इंटू एन प्लस टू ओवर टू एज रिक्वायर्ड इज़ ट्रू। ये होल्ड करता है ना। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमने यूज़ की और हमने उसके बेसिस पे अगले नंबर पे प्रूव कर दिया। अब n तो वेरिएबल है, जितने मर्जी लेते जाओ, तो दैट मीन्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वो होल्ड करेगा। n तो वेरिएबल है, तो अगर 2 के लिए होल्ड करता था तो 3 के लिए होल्ड करता है, अगर 4 के लिए होल्ड करते हैं तो 5 के लिए, तो इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू कर दो। दैट मीन्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ये होल्ड करेगा। अच्छा, आई थॉट कि जो हमारे बोर्ड में p n plus 1 की जो इक्वेशन आई है ना, लाइक रिटर्न उसके बनाई इक्वेशन, वो हम इनपुट करेंगे एंड ओरिजिनल इक्वेशन के साथ एंड नेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यही किया है, यहाँ पी एन प्लस वन से शुरू किया है, यहाँ पी एन यूज़ किया है और फिर फॉर्मूला के अंदर बिल्कुल सही फिट आ गया। नहीं तो ये p n plus 1 इसी जगह n plus 1 दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मैं क्या कह रही हूँ, दैट जो n plus 1 लिखा है ना, जो आगे लिखा है, उसकी जगह हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखो इस यहाँ अगर n प्लस वन ऐड करोगे तो इधर भी n प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ n प्लस वन ऐड कर दिया, इसके इधर भी और इसके इधर भी, फिर ये तो p n प्लस वन बन गया और वो फॉर्मूला के अंदर सेटिस्फाइड हो गया। अगली क्वेश्चन में ना पहले गिवन गोल बनाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रूव कर लिया, दिस वाज प्रूविंग द फॉर्मूला। अब वो कहते हैं कि चलो ट्राई करते हैं प्रूविंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन नंबर 2। ये चार तरीकों से हमें मतलब के सवाल दिए जा सकते हैं। इनइक्वालिटी को प्रूव करना, कार्डिनैलिटी और उसको प्रूव करना, हाँ। and then this is the number based कभी सबमिशन के भी आ जाते हैं, कोई प्रोडक्ट के भी आ जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ के आ जाते हैं और ये फार्मूलाज भी आ जाते हैं। जिस तरह ऊपर ये सम ऑफ, नहीं वो तो सम ही आ गया ना, फार्मूला ही बनता है फिर सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, फार्मूला उन्हें दिया होता है, ठीक है। अच्छा, गिवन। अच्छा, अब बेस केस यहाँ किधर बनना चाहिए? उसने कहा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन n। तो गिवन एक तो चीज़ है कि नेचुरल नंबर्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो ग्रेटर देन 7 है, तो दैट मीन्स कि जो मेरा हाँ, तो दैट मीन्स कि मेरा बेस केस होना चाहिए P7, ठीक है, दैट्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। और मेरी इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? 3n less than n। नहीं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमेशा Pn इटसेल्फ होता है, ठीक है, विच इज़ 3n इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल। ये मुझे चीज़ें यूज़ करना अलाउड है, मैंने प्रूव ये करना है Pn प्लस 1, ठीक है। सो इफेक्टिवली मैंने प्रूव ये करना है 3n प्लस 1 इज़ लेस दैन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। अब गिवन गोल से मैंने स्टार्ट किया ताकि आपके सामने हो क्या आपने चीज़ आपके पास है और क्या आपने प्रूव करना है। चलो बेस केस से शुरू करते हैं। बेस केस आपने कहा कि p at 7, ठीक है, इज़ 3 पावर 7 शुड बी लेस दैन 7 फैक्टोरियल। अब ये तो कैलकुलेटर निकालो और मुझे बताओ। अच्छा, वैसे पता करने की इस तरह है, पता नहीं ऐसा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक सेकेंड, 2187, और ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। वैसे ना ऑब्वियसली इस तरह करके देख लो कि जो 7 है वो ग्रेटर है देन 3, जो 6 है वो ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, 3 सेम एज 3, सिर्फ ये नंबर्स तो वो आउटवे कर जाएगा उस साइड से, ठीक है। खैर वो क्या बनता है 40। हाँ, तो 10 बेस केस होल्ड्स। हाँ, अब अगला हमने उसको हेडिंग देनी है कि दिस नेक्स्ट इज़ द इंडक्टिव स्टेप।
इंडक्टिव स्टेप ये है कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ की और हमारा गोल था कि उसके नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए वो होल्ड करता हो, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या चीज़ गिवन है? लाइन क्या थी? सपोज एज इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सपोज एज इंडक्टिव hypothesis that Pn, which was 3 power n less than n factorial, is true. We need to show that as a result, क्या should be true? 3n plus 1 should be less than n plus 1 factorial, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि जो 3n plus 1 है, इज़ इट द सेम एज, अब ये थोड़ी ना प्लेइंग अराउंड के बाद ही पता चलता है, गलतियाँ हो सकती हैं इधर। अच्छा, अब ये मुझे पता है कि ये यहाँ तो आ जाना चाहिए n factorial और यहाँ 3 उधर का उधर ही रहेगा। यहाँ मैंने इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ क्या किया? Pn यूज़ किया 3n plus 1 था। क्योंकि मुझे ये पता था कि जो 3n है ना वो कम होता है n फैक्टोरियल से, तो यहाँ 3n कम है n फैक्टोरियल से। पर 3 दोनों साइड का आ गया। वो तो दोनों साइड पे रहना चाहिए। अच्छा, इस तरह करके देखो कि अगर होता, मैंने लिखा होता कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ लेस दैन 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। दिस ओनली होल्ड्स एज लॉन्ग एज 9 इज़ लेस दैन 10, तो दिस होल्ड्स एज लॉन्ग एज दिस इज़ लेस दैन दिस। 9 हैज़ टू बी लेस दैन 10। तो हम 3 आज हमारी easier कॉमन ये तो मैंने इस तरह किया ना, ये तो देखो ना, ये तो है कि अगर a पावर b प्लस सी है, जस्ट यहाँ पर x टिपिकली लिखा जाता है, x a प्लस b, इट्स x a मल्टीप्लाइड बाई x b। तो यहाँ 3 पावर 1 है ना, तो n प्लस 1। क्यों इतने ब्लैंक? ये तो की क्लास 2 की बातें हैं। लेकिन 3 अलग से आ गया ना। तो 3 अलग से क्या आया? ये तो बेसिक चीज़ है। यस। देखो, जो 8 होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब, तो उसको नहीं लिख सकते 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर, ठीक है, विच इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 8। तो लिख सकते हैं ना, ये 2 प्लस 1 हो जाता है 3। अच्छा, अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस तो हमने यूज़ कर ली, आंसर तो अभी तक आया नहीं। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि n फैक्टोरियल उधर का उधर, इस तरह एक्चुअली इट्स मोर एडवाइजेबल कि 3n फैक्टोरियल लिख लें। मुझे चाहिए कि यहाँ कोई n प्लस 1 आ जाए और यहाँ n फैक्टोरियल उधर का उधर ही रहे, बिकॉज ये इन दी एंड चीज़ क्या बन जाएगी? n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, सही है। सो ये यहाँ से यहाँ जो जम मारी है ना, यहाँ क्या अज्यूम किया हुआ है कि जो 3 है वो लेस होएगा n प्लस 1 से, वरना ये मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती थी। अच्छा, विच मीन्स कि जो n है हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2। ये ट्रू है कि नहीं है? 2 plus 1 और 3 plus ना, n उसने कहा था ग्रेटर देन, इज़ इट ट्रू और नॉट? ये मेरी गिवन प्रेमिस थी, ठीक है। सो दिस n इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ट्रू सिंस n should be n इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। हेंस क्या शो किया है? हेंस 3n प्लस 1 इज़ लेस देन n प्लस 1 फैक्टोरियल एज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट pn प्लस 1 इज़ ट्रू। काशा समझ आई है? तुम सुन भी रहे हो? आज गुम हो, सही है। और ये मुझे किस तरह पता है कि ये देखो ना, कोई भी नंबर होता है ना 7 फैक्टोरियल, वो क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं लिख सकती हूँ कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, यस। सो अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल था, वो तो होएगा n प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन जब तक 1 तक नहीं पहुंचते. सो दैट्स द सेम एज n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया n फैक्टोरियल के साथ. ठीक है. देखो मुझे पता था कि मुझे जवाब ये चाहिए. वो जवाब सिर्फ तब आता अगर यहाँ मैं n प्लस 1 लिख पाती, लेकिन मैं वो खुद से नहीं लिख सकती अनलेस वो कोई मुझे, अगर फ़र्ज़ करो इसका ट्रू होने के लिए n होना होता लेस दैन 2 या फिर लेस दैन, तो मुझे पता होता मैं ये चीज़ लिख ही नहीं सकती. लेकिन थैंकफुली क्योंकि मुझे पता है n की पावर n की वैल्यू 7 से शुरू होती है, तो यहाँ जो नंबर है ना सबसे पहले तो 8 आ सकता है एज अ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. तो 8 तो डेफिनेटली ग्रेटर है देन 3. ठीक है. और एक्चुअली 8 से काफ़ी बड़े नंबर हैं यहाँ, 9 है, 10, लेकिन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट अगर n 7 भी होता तो यहाँ एक्चुअली एक 8 आना था, विच मीन्स कि मैं आराम से 8 इज़ ग्रेटर दैन 3 लिख सकते थे हम. दैट इज़ वाई उसने यहाँ स्पेसिफाई की. लेकिन फ़र्ज़ करो अगर क्वेश्चन में ना 3 भी होता ना, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 या फिर n इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3, तब भी ये मैं जंप कर सकती थी. क्योंकि ये साइन प्रिजर्व करना चाह रही हूँ ना. यहाँ मैंने ये चीज़ किया है कि इसकी जगह ये, क्योंकि ये साइन प्रिजर्व किया, वो उधर का उधर ही है, n फैक्टोरियल उधर का उधर ही है. जिस तरह के इस केस में 3n की जगह n फैक्टोरियल डाला है, 3 तो उधर का उधर ही है. अब ये जो क्वेश्चन पहला हमने ना एक फॉर्मूला प्रूव किया है और अब हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव की है. देखते हैं और क्या क्वेश्चन के अंदर. अब डिस्प्रूविंग डिविजिबिलिटी. वो तो सबमिशन होता है ना, यहाँ सम तो है नहीं, है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. हर एक जो आपकी प्रोपोजिशन है उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे ना. चलो अब ये करके बताओ. 6n plus 4 is divisible by 5. मुझे सबसे पहले इसका गिवन गोल बताओ. बस हमें गिवन है कि हमारे पास 6n plus 4 है. नहीं पहले बताओ बेस केस मुझे किधर से करना चाहिए. बस it is an element of natural numbers कल तो ये है. तो फिर दैट मीन्स अगर वो कह रहा है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स तो n की वैल्यू किधर से जा रही होगी. 1 से लेके आप 0 तो नहीं होता ना नेचुरल नंबर. सही है. बेस लाइन हमारी 1 हो गई. सो बेस लाइन क्या हो गई. 1. Pn इज़ ट्रू. सही. परेशान क्यों हो. मैं सबको नया शब्द हम रिपीट कर लेंगे अगर तुम्हें, रिवाइज करेंगे ना तो क्योंकि तुम लोग उसका चैप्टर भूल गए. लेकिन देखो ना क्वेश्चंस डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं. ये वाला जो कॉन्सेप्ट बस वो है, इस पर टाइम लग रहा है. ये वाला जो है ना जो उसने लिखा हुआ है, अगर जो n फैक्टोरियल है, ठीक है, ये इस तरह करके आ रहा है. सबमिशन का साइन नहीं है अब जिस तरह पहले था, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है. विच इज़ वाई तुम कंफ्यूज हो रही हो, क्योंकि जब सबमिशन होता है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं. फ़र्ज़ करो जब सबमिशन का साइन होता है ना i1 से लेकर n प्लस 1 तक, तो हम सबमिशन डाल देते हैं i से लेकर n तक और यहाँ आखिरी टर्म डाल देते हैं प्रोपोजिशन के अंदर. ठीक है. तो ये ब्रेक तो तुम कर ही होती है ना, सिर्फ सबमिशन में हो सकता है. यहाँ तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है. सो जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, वो आप उसको इस तरह कर सकते हो कि ये i1 से लेकर n प्लस 1 तक था कुछ. ठीक है. फ़र्ज़ करो यहाँ कोई भी एक स्टेटमेंट यूँ करके जा रही थी, इसको आप कर सकते हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से लेकर n तक, फिर आपको अब आखिरी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 1 जो भी टर्म थी. ठीक है ना. तो इस केस में यहाँ n फैक्टोरियल था और उसको हमने मल्टीप्लाई किया था n प्लस 1 से, जिसकी वजह से यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया था. अब देखो ना वो सबमिशन के साइंस नहीं है. मैं उसको ज़रा टाइडी करके लिख देती हूँ. हाँ जाओ दो. एक सेकेंड. अगर सबमिशन होता i फ्रॉम 1 से लेकर n प्लस 1, तो उसको आप डिवाइड कर देते इस तरह i 1 से लेकर n तक. ठीक है. ट्राई करो यहाँ n भी हटा देते हैं, k लिख देते हैं. ये कोई भी प्रोपोजिशन थी p i n प्लस 1 तक लेके जा रहे थे, क्योंकि इंडक्टिव हाइपोथेसिस तो हमें n तक मिली होती है सिर्फ. राइट.
तो हमने इसको इस तरह करके ये हमने यूज़ किया इन दी एंड, और आखिरी जो टर्म था n+1 है वो हमने ऐड कर दिया। सही है। अब ये वाला क्वेश्चन था वो मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स, मतलब कि 1 से लेकर n+1 तक जो भी प्रोपोजिशन दिया हुई थी ना इक्वेशन, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। दैट मीन्स के फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये अब हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये मेरी इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे P के अंदर जो भी आखिरी टर्म डाल के, यहाँ भी जो भी प्रोपोजिशन बनता है उसके अंदर आखिरी टर्म डाल के। की चीज़ है कि यहाँ एडिशन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। और ये चीज़ें बदलती जाती हैं डिपेंडिंग ऑन क्या उसने प्रोपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको करिए, देखो अब यहाँ ना ही कोई आपको प्लस हो रहा है ना ही देखो, तो वो चेंज हो गया ना, द प्रोपोजिशन इट सेल्फ हैज़ चेंज। साइन ऑफ एडिशन करते थे वो बेसिकली हमें गिवन होगा ना, तो हम उस तरह से करते हैं। और इसके अंदर अगर हमारी इक्वेशन में रिटन ही नहीं है, हमारी मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ है। नहीं दी भी थी ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, किधर गया, यहाँ एक फैक्टोरियल आया था, हमें पता है फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाती है देखने के बाद। अब यहाँ देखो ना, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आगे कोई सम हो रहा हो, लेकिन अभी देखने में लग रहा है कि कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ढेर सारे टर्म्स, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन डिविजिबिलिटी वाला याद है तुम लोगों को कि हम डिवीजन किस तरह करते थे कि अगर कोई चीज़ डिविजिबल होती है ना, उसको डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर आना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर 6n+4 इज़ डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ कोई इंटीजर आना चाहिए आंसर, ये नहीं कि कोई फ्रैक्शन आ रही हो। ठीक है। सो इसको हम ये कहेंगे कि जो मेरा Pn है ना, जो मैं कह रही हूँ कि मेरा वो होल्ड करता है, वो ये है कि कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है इंटीजर सच दैट 6 पावर n+4 इज इक्वल्स टू 5q। ठीक है। अब अगर एज अ रिजल्ट मैंने शो करना है कि Pn+1 इज़ ट्रू, अब क्या लिखूँ फर्दर बताओ। तो फिर 6 पावर इज़ डिविजिबल बाय 5, मतलब इसको जब डिवाइड किया बाय 5 तो कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए। मैंने कह दिया कोई भी इंटीजर आएगा वो m होना चाहिए। और उस इंटीजर से भी +1 करते हैं। उस +1 नहीं करेंगे, नहीं, बस मैं कह दूँगी कि कोई ना कोई m मैंने ढूंढना है जो इंटीजर हो। ठीक है। सच दैट 6n+1 +4 इज इक्वल्स टू 5m। अब देखो जो तो यहाँ जो है ना, फिर से अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है बिकॉज मुझे एक ये चीज़ भी पता है कि अगर कोई नंबर होता है ना, उसने कहा था आप जो एक्सियम्स यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, चीज़ें जो हमें पता है ना मैथमेटिकली कॉमन सेंस होती हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि xa+b इज़ xa डॉट मल्टीप्लाइड बाई xb, या फिर जब a पावर जब b होता है ना, दैट मीन्स xa मल्टीप्लाइड बाई b। ये चीज़ें हमें यूज़ करनी अलाउड है, विच मीन्स के अगर यहाँ 6n+1 लिखा हुआ है ना, तो आई कैन राइट एट एज 6n61। ठीक है। और क्यों इसलिए ऐसे किया, बिकॉज आई नो कि यहाँ मैं ये चीज़ इधर से चोरी कर सकती हूँ, ये मुझे अलाउड था इधर से। ठीक है। अब बताओ, अब मैंने अपना गिवन गोल बनाया, माइंड साफ हुआ, अब मैंने वही लैंग्वेज यूज़ करनी है कि फॉर्मली उसको प्रूव करना है। हाँ, तो मैंने कहा पहले बेस केस मैंने ये प्रूव करना है कि Pn इज़ ट्रू। ठीक है। 6+4/5 हाँ शाबाश। अच्छा, ये क्या किया ट्रूथ, 6n+4 ओवर 5 10, हमने बताना था कि इंटीजर है। ठीक है। ओवर 5 इज इक्वल्स टू 2, सिंस 2 इज़ एन इंटीजर, दस डिवाइड करता है P1 इज़ ट्रू एज रिक्वायर्ड। इंटीजर होना चाहिए, एज लॉन्ग एज इंटीजर हो तो डिविजिबल होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, इधर ही छोड़ रही हूँ। अच्छा, इंडक्टिव स्टेप, ये वाले जो नोट्स हैं ना, जो थ्योरी वाले थे, वो भी मैंने क्लास वर्क कॉपी में ऐड किए हुए हैं इससे पहले। ठीक है। हाँ, कल भी ऐड कर दिए थे। मतलब मैंने इस तरह पहले ना, मुझे नहीं अच्छा लगा था जो हम ना साथ साथ रीड कर रहे थे ना, आई थिंक रीडिंग एफिशिएंट नहीं है, तो वो मैंने रीडिंग के लिए ना इस तरह ये तुम लोग की क्लास वर्क कॉपी के अंदर ही ना ये सारे नोट्स डाल के उसको हेडिंग दे दी है कि घर पे पढ़ो। ठीक है ना, ये सारे इधर हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर ओवर हियर। एंड अब तो तुम लोग फेमिलियर हो गए ना, क्योंकि मेरे साथ वो एक साथ रीड कर ही रहे हो।
सो यहाँ लिखा हुआ है कि रीडिंग्स आर गिवन एज फॉलोइंग पेजेस एंड ये आपने घर पे रीड कर लेना है, बट वी आर ऑल्सो रीडिंग देम इन क्लास, तो वो ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा और अनफेमिलियर नहीं लगेगा, ठीक है। और जो भी इसके सारे क्वेश्चंस हैं वो हम फिर यहाँ से अपनी क्लास वर्क में खुद भी कर रहे हैं, ठीक है। सो वो दोनों चीज़ें के पास का एक्सेस होएगा आपके पास। अच्छा जी, इंडक्टिव स्टेप बताओ। सपोज एज क्या लिखना था हमने कि सपोज एज क्या इंग्लिश क्या है, एज इंडक्टिव, suppose as inductive hypothesis that Pn holds, that is there exists an integer q such that क्या था 6n plus 4, नहीं पी एन कह रहे हैं हम, हाँ नहीं हाँ 6, ये वाली चीज़ मैंने लिखी ना, ये दिस होल्ड्स, ठीक है। अच्छा, we using this we need to prove, using this we need to prove that Pn plus 1 holds, that is there has to exist another integer m such that 6n plus 1 plus 4 is also divisible by 5, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन दी है इंग्लिश में, अब हमने उसको मैथमेटिक नीचे दिखाना है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा जो 6n plus 1 plus 4 था, ड्यू ये एक एक्सियम नहीं, एक लॉ है, ठीक है, मैथमेटिकल कॉमन सेंस वाला जो लॉ होता है कि 6n मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस 4 लिख दिया। अब मुझे ये चीज़ यहाँ अब फेमिलियर लग रही है, यहाँ मैं अपनी इंडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ से जो यहाँ जंप आनी है ना, आई विल यूज़ माई इंडक्टिव जो हाइपोथेसिस थी, जो मुझे अलाउड है यूज़ करना बिकॉज वो मेरी प्रेमिस है, राइट। अच्छा, अब 6 जो पावर n था दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 5q माइनस 4, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ से बल्कि हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ जो 6n था ना, उसको सब्जेक्ट बना के इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 6 हो रहा था, ठीक है, प्लस ये जानबूझ के किया ना, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ मुझे अलाउड है यूज़ करना। देखो मुझे हमने ऐसी मैनिपुलेट, देखो पहले भी हम जानबूझ के वो समेशन को ब्रेक कर देते थे, मल्टीप्लिकेशन को भी ब्रेक इस तरह कर देते थे, बिकॉज जानबूझ यूँ करते थे, बिकॉज आई हैव टू यूज़ माई प्रेमिस। अब यहाँ मुझे नजर आ रही है ना, प्रेमिस तो 6 पावर n थी, तो द ओनली वे आई कैन डू दैट इज़ कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग लिखा जाए, ठीक है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फिर क्या हो जाएगा, 6 5 क्या होता है, 30 माइनस 6 4 24 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30q माइनस 20, अच्छा, विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 6q माइनस 4। अब ये इंटीजर q था, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से माइनस, और कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं है इधर, तो क्या होएगा, ये एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगी देयरफॉर ये एक इंटीजर मुझे मिल गया। अब क्या लिखूँगी, बिकॉज m इज इक्वल्स टू 6 is an integer because q itself was an integer, ठीक है। Thus 6n plus 1 plus 4 is divisible by 5, thus या 10 यूज़ कर लिया, so Pn plus 1 is true as required। और पता है जस्ट टू एक मैथमेटिकल कन्वेंशन है, तो शो ना कि प्रूफ ख़त्म हो गया तो एक बॉक्स पे यहाँ बनाया जाता है, लाइक अ स्क्वायर, अ बॉक्स मीन्स कि मेरा प्रूफ ख़त्म हो गया इधर फॉर्मल, ठीक है। सो ये छोटा सा बॉक्स बना होता है टू से कि अब यहाँ ख़त्म हो गया मेरा, बना लेना एग्जामिनर को, प्रूफ हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी और चीज़ कर लेते हैं बिफोर आई गिव यू छुट्टी। ठीक है। अच्छा, रिकर्सिव डेफिनेशंस भी हमने की है। करवा दो, दिखा दो, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं बताऊंगी इसको देख लो, उसको देख लो। इसके आगे कोई अच्छे क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं, ये कर लेते हैं एक।
अच्छा आगे तो जो है ना, चलिए वाला कर लेते हैं। आगे आपकी जैसी बस आपकी बहन भी आप पढ़ाती है, बस आप लोग भी ऐसे ही हम जैसे होते हैं। नहीं हम बड़ा लगते हैं। बस आपको भी हमारी फ्लैट तो पता नहीं ना वॉलवर्ड Followers? बहुत ही कोई बात नहीं लड़ने नहीं हम हम प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारा पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा क्लैश है। 1 year सिर्फ। फिर तो लड़ेंगे। फिर तो अगर लड़ेंगे। आपकी बहन बड़ी होती ना फिर आप लड़ेंगे। बस मेरा नेचर बहुत डिफरेंट है इसके नेचर से, मतलब लेकिन हम दोनों ऐसे हैं जैसे है ना गर्म ठंडा नहीं होता वैसे हमारी कंपैरिजन तो वैसी है। किसको गर्म बोल रही हो किसको ठंडा बोल रही हो? बहुत ठंडी ना आपको ठंडा तो मैं गर्म। नहीं बस मैं बहुत ठंडी हूँ, ये बहुत गर्म हाँ समझ आ गई है ना, वही गर्म थी वो ठंडी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बल्कि लास्ट पेज ऑफ द नोट्स में था। हाँ मुझे लगता है मिस को भी न्यूट्रल रहनी है। मिस को ना मिस को मेरी साइड में होती है उस टाइम। जरूरी नहीं आपसे। मैं जितनी सार्कास्टिक बातें करती हूँ उसके साथ मैं बहुत ठंडी हूँ। तो तुम ठंडी है उसके हिसाब से। हाँ चलो 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 करें करें, चलो 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 करें, चलो 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 करें। जब ये बात है होती है ना पूरा घर ठंडा हो जाता है, क्योंकि मतलब आप समझ आ रहे थे ऐसा हो जाएगा। मैं काफी ठंडी हूँ। नहीं हम बस वो हो जाता। अच्छा ये था, इसलिए नो वंडर यहाँ से शुरू हो रहा है। दिस वॉज द सीक्वेंस। चलो ना क्वेश्चन दे। जो सीक्वेंस है ना, तुम लोगों ने कब पढ़ा है पहले? है पढ़ा था? मुझे क्यों नहीं याद। नहीं लेकिन उसको हमने प्रॉपर्ली तो नहीं किया था, बस मेंशन किया था। तो इसका सिर्फ इंडक्शन करते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हाँ इसकी इंडक्शन अभी करेंगे, और फिर अगली क्लास में फिर ज़्यादा ना टॉपिक 6 की थ्योरी है, तो फिर विल कम बैक टू इट। अब ये करो फिर छुट्टी कर लो। अच्छा बताओ बेस केस कहाँ से शुरू होना चाहिए? हाँ देखो ना, ये क्योंकि एफ एन है और यहाँ एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ एटलीस्ट F2 होना पड़ेगा। उसकी वजह से हाँ यहाँ क्या हो जाएगा प्लस F0, तभी हो सकता है। मतलब कि मुझे ये 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होएंगी तो मैं आगे स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मुझे जो सीक्वेंस है वो F2 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। सो जब मेरा सो देयरफॉर इससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा बेस केस है ना, इट हैज़ जो मेरा फॉर्मूला है, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड 0 and 1 की वैल्यूज़ हैव टू बी गिवन। इसके बाद से ये फॉर्मूला इज़ डिफाइंड, जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ठीक है। सो बेस केस मैंने प्रूव ये करना है कि बेस केस को शो दैट हाँ हाँ वो गिवन है, ठीक है। और जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है इसमें? ठीक है, मतलब एफ एन तुम कह रही हो इज इक्वल्स टू 1/√5, ठीक है। और बाय द वे ये जो इस तरह के फॉर्मूलाज लिखे होते हैं ना, ये जो पिछली चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते थे? रिकर्सिव, बिकॉज वो पिछली वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है अगली वैल्यू पिछली 2 वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, देयरफॉर ये रिकर्सिव है। और फिर उसने इन दी एंड फॉर्मूला भी बता दिया है 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। हमने इसको एक्चुअली प्रूव करना है। अच्छा तो गिवन चीज़ हमें अलाउड है कि R1 पावर n माइनस R2 पावर n, R1 R2 के वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं उसने हमें नीचे, ठीक है। अच्छा ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस होगी Pn, और गोल हमारा था टू प्रूव Pn+1, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा? Fn+1 को मैंने प्रूव करना है 1/√5, शाबाश। फिर ठीक है, और हमने क्या प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल्स टू, मतलब Fn+1 इज़ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हमें ये भी पता है कि जो Fn+1 है ना, वो होएगा f एक वैल्यू पीछे क्या होगी n, और उससे एक और वैल्यू पीछे क्या होगी n-1। तो मुझे ये भी यूज़ करना अलाउड है, ठीक है। सो ये मैंने हाँ तो ये डालेंगे ना हम, ये चीज़ें अलाउड है हमें यूज़ करना, ये सब कुछ अलाउड है यूज़ करना। ये बाय द वे निकाला कहाँ से? इधर से तो देख के निकाला,
ये चीज़ मैंने यूज़ की है ना, बिकॉज मुझे पता है मैंने fn+1 को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिख रही बिकॉज तुम लोगों को अब रट जानी चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा बताओ कि P2 करते हैं ना 2। अच्छा नहीं, दोनों एक तो रिकर्सिव फॉर्मूला पहले बताओ ना। यहाँ अगर F2 है तो वो होएगा F1 + F0, ठीक है। F1 उसने क्या दिया हुआ था 1 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया? अच्छा अब फॉर्मूला हमें क्या बता रहा था? अब फॉर्मूला बता रहा है कि जहाँ F2 डालोगे ना तो ये 1/√5 आना है, ठीक है। देन समथिंग R1 पावर कितना n क्या है 2 माइनस R2 पावर 2 ओह √5 थिंग्स। अच्छा अब R1 R2 की इसने वैल्यू दी हुई है 1 + 5 का अंडर रूट +/2, ठीक है। तो अब इसको डालते हैं, यहाँ √5 है, वो कह रहा है 1 प्लस था, हाँ 1 + √5 का स्क्वायर और नीचे क्या था? इट वाज 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। R1 गिवन है ना, हाँ गिवन है, वो 1 माइनस अंडर वो पिछले पार्ट में निकालना सिखाया हुआ उन्हें। खैर ये है R1 की वैल्यू, ये R2, ठीक है। वो बाद में बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। अभी बस ये देख लो कि उन्हें कुछ वैल्यूज़ बताई नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 1 के बराबर तो नहीं लग रहा, अभी हमने प्रूव करना है ना कि दोनों चीज़ें शुड गिव मी द सेम, ठीक है। अच्छा और क्यों सेम? बिकॉज उसने कहा था कि जो रिकर्सिव इक्वेशन है ये 2 के बाद होल्ड करनी चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है वो 2 के बाद होल्ड करना चाहिए। सो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/√5 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इधर ही छोड़ दिया, ठीक है। अब उसको स्क्वायर को खोल के देखते हैं। 1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर वुड बी 5 स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ डिक्टेट कराओ मुझे। 1 माइनस उप्स ये क्या हो गया? 1 माइनस 2 √5 + 5 स्क्वायर। हाँ सो 1 माइनस 2 √5 + 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1/√5 और अब हम उसके आगे वो खोल लेते हैं माइनस, ठीक है। तो ये 1 + 2 √5 प्लस ये स्क्वायर नहीं 5 था, ठीक है। -1 + 2 √5 एंड तो +2 हो जाएगा ना। किधर? ये तो माइनस है ना, तो ये -1 प्लस, ठीक है। अच्छा अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 5 कैंसिल हो गया और वहाँ क्या हो जाएगा 4 यस। सो यहाँ ऊपर क्या रह गया? 2 + 2 = 4 √5/4 नहीं, ये भी तो बाहर वाले से कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आ गया ना। तो अब बेस केस अब जाके प्रूफ हुआ है, ठीक है। हाँ हेंस बेस केस होल्ड्स। जो उसने फॉर्मूला बताया हुआ है रिकर्सिव, जो डेफिनेशन को लेके आगे टर्म्स बता रहा है वो होल्ड करता है, ठीक है। और ये वाले जो है ना, ये अब ये फॉर इंस्टेंस तुम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन हैं? सम वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है, फिर इनइक्वालिटी वाले, और फिर इस तरह के क्वेश्चन है ना रिकर्सिव वाले, वो ये इसी फॉर्मेट पे आएगा। डिविजिबिलिटी वाला अलग है, हाँ। लेकिन तो यू आर राइट ना कि ब्रेक तो उसी तरह होता है, सिर्फ वो प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रेक तो उसी की तरह करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ना। तो तुम लोगों का वो आ तो रहा है वो विंटर ब्रेक, उसमें जब भी तुम लोगों को फ्री टाइम मिलता है इसकी चीज़ें। चैप्टर 5 पे हैं अभी हम डिस्क्रीट, उस पे कंप्यूटेशन में 5 के बाद हमने नहीं किया मेरे ख्याल से। 6 कर लिया था। ओ हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ। अच्छा तो फिर इन अ गुड वे यहाँ 6 और उधर 6 दोनों बराबर हो गए, ये बेहतर है। नहीं नहीं अच्छा है, फिर कंप्यूटेशनल इस वीक नहीं वो मज़े के इतने बैड नहीं है।
लंबे हैं, वो लंबे हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल लगती है ना, मुझे भी बुरी लगती है वैसे तो। वो लंबे भी है और वो टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा तो ये तो करो ना, 15 मिनट रहते हैं इंडक्टिव से। ये तो अभी बेस केस प्रूव किया है। अच्छा अब इंडक्टिव स्टेप, अब मैंने ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब क्या हम यूज़ करें, वही वी नो के क्या क्या चीज़ें ट्रू हैं। सपोज एज इंडक्टिव हाइपोथेसिस दैट एफ एन होल्ड्स, वी नीड टू यूज़ दिस टू प्रूव दैट एफ एन प्लस वन इज़ ट्रू, ठीक है। अच्छा अब एफ एन प्लस वन अकॉर्डिंग टू द रिकर्सिव स्टेप क्या होता है, ये एन प्लस एफ एन माइनस वन। अब यहाँ से आगे जो जंप है ना, वो हमने क्या यूज़ करना है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या थी, ये थी, ठीक है, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। वैसे हम ऐसे क्यों नहीं करते कि fn हम्म। plus f1 fn प्लस नहीं वो तो 0 और 1 के वैल्यूज़ है ना, इसके तो नहीं है। अब n माइनस ये तो उस पर एफ एन यूज़ करना अलाउड है। एफ एन प्लस वन से पहले जितने भी हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर हम fn plus f1 करते हैं गलत है ना, एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक टर्म पीछे n और एक और टर्म पीछे एफ एन माइनस वन, ठीक है। ये कहाँ से मुझे पता है, बिकॉज उसने क्वेश्चन में मुझे ये रिकर्सिव स्टेप दिया है उसने कि यहाँ जो भी नंबर होएगा उससे एक कम और फिर से दो कम, उससे दो का ठीक है। तो ये यूज़ करना ज़रूरी है। fn हमारा ये है, उसको आपने प्लस किया fn से। fn एफ एन प्लस वन प्रूफ करना था, जिसके लिए मुझे एफ एन और एफ एन माइनस वन चाहिए। यहाँ इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ हुई नहीं है, ठीक है। सो हमने दो दफा क्यों लिखा है? क्योंकि उस यहाँ n माइनस वन है ना, तो वही फार्मूला पिछले टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो जंप है वो हमने की है यूजिंग द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। और फिर इसी को लिखते हैं। बिकॉज वो देखो एफ एन प्लस वन है ना, तो पिछले सारे जो पी जो प्रोपोजिशन है उनके लिए वो होल्ड करता है ना इंडक्टिव स्टेप। अच्छा अब आगे ये तो दिस डजंट लुक एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब क्या करें, एक तो नज़र आ रहा है कि 1/√5 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/√5 हम्म और उसको प्लस करो rn minus 1 minus rn minus r2 minus 1 सही है। आर वन को इकट्ठे लिख लेते हैं और आर टूज़ को इकट्ठे लिख लेते हैं। हमने कॉमन लिया। सो आर वंस को इकट्ठे लिख लेते हैं। को सेपरेट कर रहे हैं और r2 हाँ इसका मतलब यहाँ उप्स, अगर यहाँ इस तरह करके लिखते हैं प्लस के साथ है ना, प्लस और बल्कि यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो फिर यहाँ भी ब्रैकेट लग सकती है, ताकि ये r2n प्लस करके लिख लें हम। वैसे उनके बीच में माइनस ही था ना, हाँ ये देखो इस तरह करके माइनस था साइन, ठीक है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ माइनस ले लिया और एक और ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इफेक्टिवली मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव करना है कि बल्कि कॉपी पेस्ट करते हैं, वर्किंग बैकवर्ड आसान हो जाता है। ये चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, राइट। अब देखो ना वो शक्ल, कोई बीच में मैंने स्टेप्स ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ यहाँ ये तो मुझे नज़र आ रहा है आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा अब मैंने नज़र आ रहा है कि मैंने किसी तरीके से इस चीज़ को ना इसके बराबर कर देना है और मैंने इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर कर देना है, तो मेरा चीज़ प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ स्टेप्स मिसिंग है ना, ये f नहीं है, ये रूट है, ठीक है, और रूट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, r1 r2 की उसने वैल्यूज दी हुई हैं, क्या थी। अच्छा सो देन वी हैव टू प्रूव दैट r1n प्लस 1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू r1n प्लस r1n माइनस 1। एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और प्रूव करना है कि इसके बराबर है, सही है। सो सबसे पहली चीज़ ये प्रूव करनी है। सो r1n plus r1n minus 1, if we take r1n minus 1 as common, you will get r1 power 1 plus a 1, सही है। And we know that r1 plus 1 is equals to r1 square, ठीक है। सो ये हो जाएगा r1n minus 1 into r1 square which is equals to rn minus 1 plus a 2 which is r1n plus 1 as required, ठीक है। और सिमिलर लॉजिक एक्चुअली जाता है
for R2n प्लस R2n माइनस 1 को जो हमने प्रूव करना है R2n प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ नीचे पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। सो ये आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट दिस एंड द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ अब हम R2 की बात कर रहे हैं, तो दूसरा रूट है, ठीक है। R2 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 और हमें ये कैसे पता ये चीज़, ठीक है। ये तो एक तो फर्स्टली ये जो हमारा सीक्वेंस है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलती है, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर, क्योंकि वो भी हमने बात नहीं की उसके बारे में, हम ये भी इस तरह कर भी बता सकते हैं कि जो R1 था दैट वाज अ 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। सो अगर मैंने किया 1 प्लस R1 तो हो जाएगा 1 प्लस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। जब मैंने इसको वो किया कॉमन लिया तो ये 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 ओवर 2 हो जाएगा, विच इज़ ए 3 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2, सही है। और अगर R1 स्क्वायर किया तो वो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ अ 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 5 over 2, so this is a 6 plus 2 under root 5 over a 2, ठीक है। and that is exactly, sorry यहाँ 2 है, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। so as you can see ये दोनों expressions same to same है, ठीक है। so जहाँ भी 1 प्लस R1 लिखा है वी कैन रिप्लेस इट विद 1 R1 स्क्वायर। सिमिलरली यही चीज़ आप प्रूव कर सकते हो, एक ये इसको हमने यहाँ कर दिया, जो R2 था दैट इज़ 1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2, सही है। सो 1 प्लस R2 इज़ अ 1 प्लस, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर R2, कॉमन डिनोमिनेटर लिया तो 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 विच इज़ अ 3 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। और अगर R2 का स्क्वायर किया दैट मीन्स कि इस पूरी एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर करना है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, तो ये 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, सो ये आ गया 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 विच इज़ द सेम एज ऊपर वाला आंसर। सो इसको हम डिवाइड थ्रू करें बाय 2 तो ये आंसर आ जाएगा। सो यहाँ भी एक चीज़ प्रूव हुई कि जो 1 प्लस R2 है इज़ द सेम एज R2 स्क्वायर। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी यूज्ड ओवर हियर। जब ये वाला पॉइंट आया था ना, ये वाले पॉइंट पे जो हम बीच में हमने कहा कि स्टेप्स हमने फिगर आउट करने हैं, तो बेसिकली अगर हम वो रफ वर्क में डाल दिया, सही है, और इस पॉइंट पे हमने इस तरह करके लिखा कि 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 होल ब्रैकेट, यहाँ R1n माइनस 1 इंटू 1 प्लस R1 हो जाएगा, R1 प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली R2n माइनस 1 जब लिया तो R2 प्लस 1 आ जाएगा, सही है। और अभी हमने वो प्रूव किया कि वो किसके बराबर है, R1n माइनस 1 अगर ये है तो R1 प्लस 1 इज़ R1 स्क्वायर, और similarly this is R2 square. Therefore the whole answer becomes, यहाँ क्या हो जाएगा, this is जब powers जब ऐड करेंगे तो this will become n plus 1 n plus 1 as required, and that's it। आज की क्लास में हमने बस ये किया था। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर की थ्योरी करेंगे और फिर चैप्टर 6 ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।